कुछ घंटों पहले जिनपिंग ने भारत से लगते प्रांत शिनजियांग की यात्रा की, जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि चीन युद्ध का एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है। लेकिन दूसरी तरफ कौन होगा, इस पर सस्पेंस है, क्योंकि आशंका के आधार पर तो भारत पहले नंबर पर है, लेकिन भारत के साथ जंग चीन के लिए बड़ी गलती साबित हो सकती है। लिहाजा वॉर ऑर्डर में अब ताइवान ऊपर दिखने लगा है। आखिर भारत से तनाव कम करने की जद्दोजहद के बीच कैसे बने जंगी हालात, देखिए रिपोर्ट। जो नहीं होना चाहिए वो होने जा रहा है। जो कल्पना में भविष्य के लिए विनाशकारी है, उसका वर्तमान में साक्षात्कार हो रहा है। बिना नजरिए के इस तस्वीर को देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन जैसा दिख रहा है असलियत उसके ठीक उलट है। दरअसल ये बीजिंग के लाल बादशाह का सरहदी क्षेत्र शिनजियांग में बेहद अहम और संवेदनशील दौरा है। यानी LAC से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर शी जिनपिंग ने सैन्य हलचल बढ़ा दी। तो क्या चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर ली है? क्या प्रेसिडेंट जिनपिंग ने जंग के ऑर्डर जारी कर दिए? क्या चीन बातचीत की आड़ में फिर भारत की पीठ पर खंजर से वार करेगा, या फिर चीन ने ताइवान के मोर्चे पर ध्यान भटकाने की तैयारी की? हर सवाल अहम है और उनका जवाब उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला, क्योंकि सरहदी प्रांत शिनजियांग के उरुमकी में जिनपिंग मौजूद है। भारत के खिलाफ बारूदी एक्शन में उस जगह का एक बेहद खास महत्व है। ये वो सेंटर है जहां गलवान में खून खराबे की साजिश रची गई थी और यहीं से गलवान कांड में शामिल गद्दारों को हैंडमेड हथियारों के साथ सरहद पर भेजा गया था, जिसका सबूत है ये चेहरा। कमांडिंग ऑफिसर क्यू फैबाओ, वही शख्स जिसने गलवान में हुए संघर्ष को PLA की तरफ से लीड किया था। ये प्रेसिडेंट जिनपिंग के उरुमकी प्रोग्राम में आकर्षण का केंद्र था। अब सवाल ये है कि प्रेसिडेंट जिनपिंग के उरुमकी पहुंचने का मकसद क्या था? गलवान संघर्ष में शामिल जवानों के बीच पहुंचकर जिनपिंग ने क्या संदेश देने की कोशिश की? इन सवालों का सीधा जवाब है, जिनपिंग ने भारत के खिलाफ प्लान बनाया है। हालांकि इस प्लान का स्वरूप कैसा होगा, इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन तय है कि जल्द ही चीन की तरफ से कोई हलचल हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों, इसका पूरा समीकरण समझिए। पूरी दुनिया ने इस वक्त चीन पर नजरें गड़ा रखी हैं। ताइवान मुद्दे पर अभी चीन सबके टारगेट पर है, इसलिए चीन दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए भारत पर फोकस कर सकता है और भारत के साथ तनाव बढ़ाकर चीन अचानक ताइवान पर अटैक कर सकता है। अब हो सकता है इसी वजह से शिनजियांग के उरुमकी में पहली हलचल नजर आई। हालांकि समीकरण में दूसरा सूत्र भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी का भी फिट होता है, और ये इसलिए क्योंकि शिनजियांग में गलवान के गद्दारों के बीच शी जिनपिंग का पहुंचना सामान्य घटना नहीं है। ये दौरा भारत और चीन की LAC पर गतिरोध खत्म करने को लेकर होने वाली मीटिंग के पहले हुआ है। जून 2020 की हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच सीमा पर 15 दौर की वार्ता हो चुकी है। रविवार को 16वें दौर की मीटिंग होगी, लेकिन बीजिंग के तानाशाह का शिनजियांग पहुंचना इस वार्ता पर संदेह खड़े करता है। दरअसल LAC पर अब भी 60,000 जवान तैनात हैं। तैनाती से LAC पर सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा PLA के जवानों की घुसपैठ भी बढ़ती जा रही है। वहीं चीन ने सरहद के पास घातक हथियार भी जुटाए हैं। मतलब साफ है, प्रेसिडेंट जिनपिंग का दौरा जंगी तैयारी के मद्देनजर हो सकता है।
लेकिन चीन ने किस दिशा में बारूदी मोर्चा खोलने की तैयारी की है, ये अभी स्पष्ट नहीं। आशंका ताइवान के मोर्चे पर अचानक युद्ध छिड़ने की ज्यादा है, लेकिन बीजिंग ने अगर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला किया तो ये बारूदी सौदा जिनपिंग को भी भारी पड़ेगा। उनकी टोटल जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट और एक एयरबोर्न एसेट्स, एयरक्राफ्ट एसेट्स हैं जी, वो पिछले 2 साल में काफ़ी बढ़ी है वहाँ पे। ओके। और उसका मुकाबला करने के लिए हमने भी अपने डिप्लॉयमेंट्स डिसाइड करके पिछले 1-1.5-2 साल से हम काफ़ी बदलाव लाए हमारे डिप्लॉयमेंट पैटर्न में। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी उनके एयरफोर्स की तरफ से जो भी हरकतें हो रही हैं उसका हम पूरा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जाहिर तौर पर एक न्यूक्लियर पावर होने का फायदा भारत के साथ है, लेकिन इससे बड़ा फायदा भारत के वायुवीरों का कौशल है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी शानदार प्रदर्शन करके दिखा चुके हैं। नामुमकिन को मुमकिन बना चुके हैं और सबसे बड़ा फायदा होगा LAC पर भारत के पक्ष में बनी भौगोलिक स्थिति का। यानी जिनपिंग ने अगर जंग के ऑर्डर जारी कर भी दिए तो भारत के मोर्चे पर भविष्य में चिंता चीन की ही बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।